तो अगर आप मेरी तरह हरी मिर्च खाने के शौकीन हैं तो सिर्फ एक बार मेरे कहने पर ये फ्राई हरी मिर्चें बनाकर देख लें। यकीन करें ये इतनी जायकेदार बनेगी कि आप डब्बा भर कर बनाएंगे और बार बार बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रह भी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। गर्मी में ज़्यादा देर किचन में खड़ा नहीं रहना चाहते या सालन बनाने का मूड ही नहीं है तो सिर्फ एक बार ये मज़ेदार सी अचारी हरी मिर्चें बनाकर देख लें। फिर आप इसे पराठे के साथ एंजॉय करें या दाल चावल के साथ खाएं, खाकर मज़ा आ जाएगा। और तो और आप इसे एक हफ्ते के लिए बनाकर महफूज भी कर सकते हैं। तो देर किस बात की, जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें। तो ये मज़ेदार सी अचारी हरी मिर्च फ्राई बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने 1 पाव के बराबर हरी मिर्चें ले ली हैं। अच्छा, ये मोटे वाली हरी मिर्चें हैं जो तीखी बिल्कुल भी नहीं होती। अचार डालने के लिए या फिर फ्राई हरी मिर्चें बनाने के लिए ये बेस्ट रहती हैं। आप सब्जी वाले से कहेंगे ना कि कम तीखे वाली हरी मिर्चें दें तो वो आपको आसानी से दे देंगे। चलें जी, हरी मिर्चों को मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है और किसी कपड़े से पोंछ कर एकदम ड्राई कर लें। तो बस जी अब कुछ भी नहीं करना, तेज़ छुरी लें और मिर्च को एक कट लगा लें। सिर्फ एक साइड से ही कट लगाएंगे और देखिए मिर्चों की मैंने डंडियां भी नहीं निकाली। कट लगाने से क्या होगा, अंदाज़ा हो जाएगा कि मिर्च अंदर से ख़राब तो नहीं है, कीड़ा वगैरह तो नहीं है। तो इस तरीके से बस कट लगाते जाएं और एक साइड पर रखते जाएं। ये फ्राई हरी मिर्चें बहुत ही जायकेदार बनकर तैयार होती हैं। आप एक दफ़ा बना कर रख लें, आप इसे बार बार बनाएंगे क्योंकि अगर दाल सब्ज़ी बनी हो ना घर में, उसके साथ ये सर्व करें तो जायका 100 गुना बढ़ा देगी। सारी मिर्चों को मैंने कट कर लिया है। अब कढ़ाई में डाला है मैंने 2 से 3 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल। आप सरसों का तेल भी ले सकते हैं। ऑयल में शामिल कर दिया है मैंने 1 टीस्पून के करीब साबित सफ़ेद ज़ीरा। मेथी दाना या मेथरा भी जिसे कहा जाता है 1/4 टीस्पून के करीब डालेंगे और इसके अलावा शामिल करेंगे कलौंजी 1 टीस्पून के बराबर। तो ये साबुत मसाले डालें, हल्का सा ऑयल में इन्हें कड़कड़ा लें। ज़ीरे से अच्छी सी खुशबू आने लगेगी तब हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्चें जो कि हमने काट कर रखी हुई हैं। देखिए फ्लेम को इस वक्त मैंने बिल्कुल लो रखा हुआ है। मिर्चों को मैंने फ्राई करना है और इतना फ्राई करना है कि इन हरी मिर्चों पर हल्के हल्के से वाइट स्पॉट आ जाए। तो इस तरीके से मिक्स करते हुए मिर्चों को फ्राई करेंगे ताकि जो हमने साबित मसाले डाले हैं वो भी ना जलें। फ्लेम को बिल्कुल लो रखें। तो इस तरीके से 2 से 3 मिनट के लिए मुसलसल उलटते पलटते रहें हरी मिर्चों को और फ्राई कर लें। हल्के हल्के से आपको वाइट स्पॉट नज़र आ रहे हैं ना, बस इतना ही हरी मिर्च को हमने फ्राई करना था। अब इस स्टेज पर मैं इसमें डालूंगी तकरीबन आधा कप के बराबर पानी। पानी डालने से क्या होगा कि मसाले जलेंगे नहीं और मिर्चों को भी हमने सॉफ्ट करना है। पानी डालें और इसमें कुछ पाउडर मसालों का इस्तेमाल करें। तो मैं नमक डाल रही हूँ 1 टीस्पून, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ अच्छे कलर के लिए। अगर है तो डाल दें, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हैं। हल्दी डालेंगे 1/4 टीस्पून। इसके अलावा मैं शामिल करूँगी इसमें मोटा कुटा हुआ धनिया 1 टेबलस्पून। 1 टेबलस्पून के करीब ही इसमें डलेंगे सौंफ, जिसे दरदरा सा कूट कर डालना है, पाउडर नहीं बनाना। जैसे मैं डाल रही हूँ ना, मोटे मोटे से कुटे हुए हैं ये मसाले, इसी तरीके से डालिएगा। हाफ टेबल स्पून इसमें शामिल करूँगी मैं चाट मसाला। चाट मसाला नहीं है तो आप इसमें अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, हाफ टेबल स्पून। बस जी अचारी मिर्च फ्राई में यही मिर्च मसाले डलेंगे और यकीन करें ये बड़ी ही टेस्टी बनकर तैयार होती हैं। जिन लोगों को हरी मिर्चें पसंद हैं वो तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेंगे। मसालों को मैंने मिक्स कर लिया है। अब कवर लगाएं और 5 मिनट के लिए मिर्चों को ढक कर पकाएंगे ताकि ये हल्की सी सॉफ्ट हो जाएं। तो 5 मिनट के लिए बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे पकाने के बाद अब आप लोग ज़रा चेक करें, पानी जो मैंने इसमें डाला था तकरीबन खुश्क हो चुका है। मिर्चें भी हल्की सी सॉफ्ट हो चुकी हैं, मगर अभी रेसिपी कंप्लीट नहीं हुई। इसी स्टेज पर मैं इसमें डाल दूंगी आधा कप के करीब दही। अच्छे से फेंटें और दही शामिल कर दें। दही डालने के बाद इन अचारी हरी मिर्चों को 4 चांद ही लग जाएंगे। बड़ा ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा। और इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो दही डालने के बाद मिर्चों को मैं ढक कर नहीं पकाऊंगी क्योंकि ये ऑलरेडी सॉफ्ट हो चुकी हैं। यहाँ पर हमने दही के पानी को ही ड्राई करना है। तो 1 से 2 मिनट में ऑयल ऊपर आ जाएगा और माशाल्लाह से आप ज़रा ये फ्राई मिर्चों की लुक तो चेक करें, कितना टेस्टी सा मसाला बन गया है। हरी मिर्चें सॉफ्ट हो चुकी हैं और ये करारी चटपटी सी हरी मिर्चें खाने में बड़ी टेस्टी लगती हैं। अगर आप इन्हें मज़ीद ड्राई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मगर मैं इसी स्टेज पर फ्लेम को ऑफ कर दूंगी। हल्का सा जो ये मसाला है ना हरी मिर्चों के साथ, पराठे के साथ तो बड़ा ही टेस्टी लगता है।
तो गर्मियों के सीज़न में अचार, चटनियाँ, इस तरीके की फ्राई हरी मिर्चें बड़ी ही टेस्टी लगती हैं। आप ये हरी मिर्चें बनाएं और 1 हफ्ते के लिए फ्रिज में रख कर इस्तेमाल करें, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। जब ये ख़त्म हो जाएंगी ना तो आप इंशाल्लाह दोबारा बनाएंगे, क्योंकि ये बनती ही इतनी जायकेदार हैं। फिर आप इसे दाल चावल के साथ सर्व करें या पराठे के साथ इंजॉय करें या फिर रोटी चपाती के साथ खाएं, बेहतरीन लगेंगी। रेसिपी ट्राई करें तो अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। तो ये बेहतरीन सी अचारी हरी मिर्चें फटाफट से बनाएं और फटाफट से सर्व करें। ना ही इन्हें धूप लगवाने की ज़रूरत है और ना ही काफ़ी दिनों का इंतज़ार करना पड़ेगा। ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होंगी। मैंने इसे पराठे के साथ सर्व किया है और साथ में प्याज के लच्छे रखे हैं। देखें कितनी सॉफ्ट हो चुकी हैं। खाएंगे ना, खाकर मज़ा आ जाएगा। रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।